हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमीशा प्रियदर्शनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग होगा जन्माष्टमी के ऊपर। वैसे तो हमारे घर में हर कोई जन्माष्टमी मनाता है, जन्माष्टमी का व्रत रखता है और मैं 8 साल से व्रत रख रही हूँ। और पर इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल जी को हमारे घर में लाया जाए, उनकी पूजा स्टार्ट किया जाए। और इस बार हम लड्डू गोपाल जी का विधि से उनका जन्म करवाएंगे, उनका पूजा करवाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कि कब ऐसा अच्छा मुहूर्त निकलेगा, हम पूजा स्टार्ट करेंगे। और जन्माष्टमी से तो अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। कैसे उनका स्नान करवाते हैं, कैसे उनका जन्म करवाते हैं, पूरी विधि में डिटेल्स में दिखाऊंगी। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहले तो आप लोगों को जन्माष्टमी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं सुबह उठ के नहा धो के नया कपड़ा पहन ली हूँ। अभी मैं जाऊंगी लड्डू गोपाल जी का पूजा करने, तो चलो चलते हैं। हम लड्डू गोपाल जी का चौकी सजाने के लिए फूल रेडी कर लिए हैं। उनका प्रसाद का थाली भी रेडी हो चुका है और अभी उनको हम नहलवाने जाएंगे। तो नहलवाने के लिए हम पंचामृत रेडी कर चुके हैं। आप चाहे तो पंचामृत आप एक एक करके नहलवा सकते हैं। मैंने पूरा मिला के पंचामृत बना लिया है। आप पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को 2 बार नहलवा सकते हैं, सुबह और रात को। रात के 12 बजे जब उनका जन्म विधि शुरू होगा तब उससे पहले हम उनको नहलवाएंगे। और आप चाहे तो सुबह भी नहलवा सकते हैं। मैं 2 बार नहलवा रही हूँ पंचामृत से, क्योंकि इनका आज बर्थडे है, तो इनका स्पेशल डे है आज। और आप चाहे तो एक बार भी नहलवा सकते हैं और सुबह आप सिर्फ खाली पानी से उनको नहलवा सकते हैं। पंचामृत से नहलवाने के बाद ये पंचामृत अब चरणामृत हो जाएगा। घर में इसको सब प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत से नहलवाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को जल से नहलवा दीजिए। मैंने लड्डू गोपाल जी के चौकी को बहुत अच्छे से सुंदर से सजा लिया है। काफ़ी सुंदर से फूलों से सजा लिया है। आप चौकी को अच्छे से सजा लें, क्योंकि वो बैठेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और आज उनका बर्थडे है तो उनके लिए नया पोशाक लाया गया है। आप नया पोशाक ज़रूर लाएं। आप चाहे तो नया ज्वेलरी भी ला सकते हैं। अगर आपके पास नया ज्वेलरी नहीं है तो आप पुराना वाला ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नया पोशाक लाना बहुत ज़रूरी है। और अभी उनका अच्छे से हम श्रृंगार करेंगे, बहुत सुंदर सा हम उनका श्रृंगार करेंगे। आपको अपने लड्डू गोपाल जी जैसे सुंदर लगते हैं आप वैसे उनका श्रृंगार कर सकते हैं। उनको अच्छे से सजाइए ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को बहुत सुंदर सा चौकी पर हम सजा लिए हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी का तिलक करवाएंगे चंदन और सिंदूर से। लड्डू गोपाल जी को चंदन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप चंदन से उनका तिलक करवाना मत भूलिएगा। अब इनका तिलक और श्रृंगार हो चुका है, तो अब हम लड्डू गोपाल जी को अपने चौकी पर विराजमान करेंगे। आप विराजमान करने से पहले चौकी को अच्छे से महका दीजिए और अच्छे से सजा लीजिए। अब हम उनको बांसुरी दे देंगे और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं पूरे तैयार। मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल जी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम पूजा और आरती शुरू करेंगे। तो पूजा और आरती में बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते हुए, जपते हुए उनका बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजा करेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। कुछ लोग स्नान करने से पहले ही लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं और आप बाद में भी झूला झुला सकते हो। और मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगा लिया है। अभी हम लड्डू गोपाल जी का पूजा समाप्त कर लिए हैं और उनको नहलवाने के लिए जो पंचामृत हम लोगों ने यूज किया था उसको हम घर में हर किसी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और जो भी भोग लगाए हैं उसको भी प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप उपवास किए हैं तो भी आप ये प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सूर्यास्त होने को है, तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़ा से ढक लेंगे। ऐसे एक पात्र में खीरा और सिक्का रख लीजिए लड्डू गोपाल जी के पास। और ध्यान रखिए कि खीरा उनके पास रहना चाहिए।
अभी दोपहर हो चुका है, तो हम लड्डू गोपाल जी को लाल चुनरी से ढक लिए हैं। अभी उनको छूना नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है उनके साथ। खीरा उनके जन्म विधि में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। खीरा और एक सिक्का उनके साथ रख लीजिए, और जब रात के 12 बजेंगे तब हम लड्डू गोपाल जी का जन्म विधि शुरू करेंगे। अभी तैयार हो चुकी हूँ गोपीनाथ मंदिर जाने के लिए, तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं। मैंने भगवान जी को भोग लगा के उनका आशीर्वाद ले लिया है। यहाँ पर भगवान जी को कितने सुंदर से सजाया गया है। आप जन्माष्टमी के उत्सव पर ज़रूर एक बार मंदिर जाके दर्शन कीजिए। आते वक्त अपने घर के सामने अपना डुग्गू मिल गया। ये मेरा डुग्गू है, बहुत ही होशियार और प्यारा बच्चा है। हमारे घर में किसी की भी गाड़ी की आवाज़ सुनता है तो कहीं से भी दूर से भाग के चला आता है। 12 बजने ही वाले हैं। 12 बजे हम लड्डू गोपाल जी का जन्म विधि शुरू करेंगे। तो उससे पहले उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए उनका प्रसाद का थाली और उनको नहलवाने के लिए पंचामृत हम अभी रेडी कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिए, लड्डू गोपाल जी को जो भी प्रसाद चढ़ता है उसमें तुलसी डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ाने से पहले और उनको पूजा करने से पहले हम गणेश जी को पूजा करेंगे और गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पूजा करके उनको प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर आपके पास गौ माता है तो आप गौ माता को भी पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। हम लाल कपड़ा हटाने से पहले शंख बजाएंगे, ताली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी से लाल चुनरी हटाएंगे और उनका पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि पंचामृत से स्नान करवाने के बाद ही उनका जन्म विधि शुरू करेंगे। आप जैसे अपने घर में बच्चों को नहलवाते हैं वैसे ही अच्छे से लड्डू गोपाल जी को नहलवाइए। नहलवाने के बाद आप ये पंचामृत को घर में प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को जल से नहलवाएंगे। अब हम उनका श्रृंगार करने जाएंगे। श्रृंगार से पहले उनका हम चौकी सजाएंगे। आप अच्छे से फूलों से उनका चौकी अच्छे से महका दीजिए, सजा दीजिए। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के चौकी को अच्छे से सजा रही हूँ। हम लड्डू गोपाल जी को नए पोशाक पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप पोशाक नया ज़रूर लाइए, क्योंकि उनका जन्म विधि शुरू करने से पहले उनको पुराना पोशाक आप नहीं पहना सकते, नया पोशाक पहनाना पड़ेगा। तो आप नए पोशाक के साथ साथ नया ज्वेलरी लाए तो अच्छा है, नहीं तो आप पुराना ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हो। मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। अब हम उनको अपने चौकी पर विराजमान करेंगे। अब हम जो खीरा रखे थे उसको उस सिक्के में उसके डंठल को अलग कर देंगे। हम इसको ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। और जो उसका डंठल है उसको फेंकना नहीं है, किसी भी गमले के मिट्टी में दबा देना है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और अभी सबकी स्थापना हो चुकी है, तो हम अभी तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। गणेश जी का स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होता। अब हम सबको फूल चढ़ाएंगे। आप मार्केट से कोई भी फूल ला सकते हो। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अब हम उनकी पूजा शुरू करेंगे। हम भगवान गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों की पूजा करेंगे। अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि भगवान गणेश जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को दोनों को अलग अलग प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि गणेश जी के प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं लगता है और श्री कृष्ण जी के प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चंद्रमा को अर्घ देने का जल तैयार करेंगे। हम एक लोटे में जल ले लेंगे, उस लोटे में हम थोड़े से फूल डालेंगे। अब हमारा चंद्रमा को अर्घ देने का जल तैयार है। हम लड्डू गोपाल जी के झूले को अच्छे से सजाएंगे और सजाने के बाद हम उनको झूले में झुलाएंगे। मैंने पहले भी बोला है, आप उनको नहलवाने से पहले भी झूला झुला सकते हैं, उसके बाद भी झूला झुला सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने के बाद ऐसे झूले में रात भर नहीं रखना है। हम अभी उनका बिस्तर तैयार करेंगे।
अब हम उनको बिस्तर के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं, अपने घर में छोटे बच्चों को सुलाते हैं, वैसे ही हम उनको सुलाएंगे। अब हमारे लड्डू गोपाल जी बिस्तर में अच्छे से सो गए हैं, तो अब हम उनको अच्छे से सुला देंगे ताकि उनको अच्छे से नींद आए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जन्माष्टमी का वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।